गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड फोर्थ। आज हम रिमझिम की बुक में वर्कआउट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 मेरी किताब। इसमें क्या है बच्चों कि बहन ने दूसरी बहन के घर उसकी बेटी को भेजा, जो कि वहाँ पे जाके बुक शेल्फ को देखकर एकदम चौंक जाती है। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्या होता है। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताब। माँ ने किसको भेजा? वीरू को, उसकी बेटी को, एक संदेश लेकर अपनी बहन के घर, मतलब वीरू की मौसी, उसके घर भेजा। जब वीरू उसके घर पे गई तो वो बुक शेल्फ को देख के एकदम चौंक गई, बहुत, क्योंकि इसमें बहुत सारी किताबें थी। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। वह आंखें फाड़े देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? तो उसने अपने मौसी से क्या पूछा कि आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? इतनी सारी किताबें जो बुक शेल्फ में है, इसमें से बच्चे भी पढ़ सकते हैं, क्या ऐसी कोई किताब है? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। मौसी ने 2 खाने दिखाए। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? मौसी ने पूछा। वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। मौसी ने एक किताब निकाल कर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। क्या बोली? मौसी के, ये लो, तुम यह किताब पढ़ो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। मोटी किताब को देख के वीरू घबरा गई और उसने बोला, यह मोटी है, मैं ये नहीं पढ़ सकती। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी, मतलब उसके बैग में नहीं आएगी। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है? अब तीसरी किताब बताई, देखो बच्चों, और पूछा कि इसके बारे में क्या ख्याल है, यह पढ़ सकती हो? वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें, और यह किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। क्या बोला मौसी ने कि मैं अब तुम्हारे लिए कोई किताब नहीं चुन सकती। अब तुम दूसरी बार जब आओ तो फुट्टा लेकर आना। फुट्टा मतलब क्या? जिसे हम नाप पट्टी कहते हैं, नापते हैं, उसे फुट्टा कहते हैं। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना? वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज़ पर रखा और भाग खड़ी हुई। वीरू शर्मा गई और भाग गई। जब मौसी ने उसे कहा कि आप अब तुम दूसरी बार जब आओ तक फुट्टा लेकर आना, क्योंकि वो घबरा गई थी। तो बच्चों, ये चैप्टर ख़त्म होते ही अब हम उसमें इसका वर्कबुक का भी वर्कआउट करते हैं।